हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। पीईबी का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा। पीईबी अब सामान्य प्रशासन के तहत काम करेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष पद को लेकर भी आज की इस बैठक में फैसला हुआ है। उपाध्यक्ष पद अब अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय लिया गया है। चलिए विवेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। विवेक, क्या कुछ फैसला लिया गया कैबिनेट की बैठक में? बहुत महत्वपूर्ण आज की ये कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में नर्मदा एक्सप्रेस वे का जो प्रस्ताव है वो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजने के लिए आज प्रस्ताव पारित किया है कैबिनेट में, जिसमें मध्य प्रदेश के करीब 9 जिले जहां से ये एक्सप्रेस वे बनेगा। इसकी लंबाई जो है 906 किलोमीटर होगी। मध्य प्रदेश से होकर ये गुजरात, जहाँ नर्मदा जी का अंतिम छोर है, वहां तक ये बनेगा। नर्मदा के उद्गम से लेकर नर्मदा के अंतिम छोर तक इस एक्सप्रेसवे के किनारे में इंडस्ट्रियल टाउनशिप और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी डेवलप की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है और मध्य प्रदेश के विकास में कई महत्वपूर्ण आने वाले समय में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद, इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जो है मध्य प्रदेश के विकास को कब 4 पंख लगेंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो आज सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था वो व्यापम का नाम एक बार फिर जो है बदलकर कर्मचारी चयन आयोग रखा गया है और इसकी जो निगरानी है वो अब जीईडी के अंतर्गत होगी। ये विभाग जो है जीईडी के अधीन आएगा। इस कर्मचारी चयन आयोग को जो है अब तकनीकी शिक्षा एवं कौशल रोजगार विकास विभाग से वापस लेकर जीईडी को दे दिया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत जो उपाध्यक्ष का पद है वो भी अब जो है शासकीय व्यक्ति को दिया जाएगा। तो ये भी आज की कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही जो रेत परिवहन करने वाले जो वाहन हैं उन पर भी टैक्स लगाने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास हुआ। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में पास हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि वो बजट के लिए सुझाव दे। बजट में जो विभागवार जो अनुदान बजट की अनुदान मांगी होगी उसको लेकर जो है अभी और जो है जो भी महत्वपूर्ण आने वाले समय के लिए सुझाव हो सकते हैं वो सुझाव दे, ताकि एक मध्य प्रदेश के विकास के रोडमैप वाला बजट प्रदेश में प्रस्तुत किया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो ये अब इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। पीईबी का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। पीईबी अब सामान्य प्रशासन के तहत ये काम करेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष पद को लेकर भी आज की इस बैठक में फैसला लिया गया है। उपाध्यक्ष पद अब अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय इस बैठक में हुआ है। तो इसके साथ ही कई और महत्वपूर्ण निर्णय आज की इस बैठक में लिए गए हैं। यह सब की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय इसमें लिए गए। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी आज की इस बैठक में हुई है। चलो, तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, जहां पर शिवराज कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा कई अहम और बड़े फैसले भी आज की इस बैठक में लिए गए हैं। और कुछ जो बड़े फैसले आज की इस बैठक में कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष पद को लेकर एक बड़ा जो फैसला है वो आज की इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। उपाध्यक्ष पद अब अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय इस बैठक में लिया गया है। चलिए, और क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिए गए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इसमें शासकीय सेवकों, पेंशनरों, शिक्षक संवर्ग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सबकों
स्थायी कर्मी को दे महंगाई भत्ता राहत दर का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 1 अक्टूबर 2021 का, उसका आज अनुसमर्थन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। कई अहम फैसले। पीईबी का नाम अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा। पीईबी अब सामान्य प्रशासन के तहत काम करेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष पद को लेकर भी फैसला। उपाध्यक्ष पद अब अशासकीय व्यक्ति को देने का निर्णय। एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त, शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले। उपाध्यक्ष पद अब अशासकीय व्यक्ति देने को लेकर भी फैसला हुआ है। तो क्या कुछ अहम फैसले हुए हैं, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इसमें शासकीय सेवकों, पेंशनरों, शिक्षक संवर्ग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सबको स्थायी कर्मी को दे महंगाई भत्ता राहत दर का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 1 अक्टूबर 2021 का, उसका आज अनुसमर्थन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। अब ये जीएडी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। आज एक प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने के लिए जो प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक स्वीकृति आज कैबिनेट के लिए दी गई है, जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको लिए जाने का प्रस्ताव पारित करके भेजा है केंद्र को। एमपी स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन योजना 2022 का भी आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदन किया गया है और नर्मदा निवारण प्राधिकरण की जो उसकी है उसकी 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति को बढ़ाने का भी आज तय किया है। में ये बैठक हुई जिसमें सभी मंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। साथ ही घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए 50 लाख रुपए देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही पीईबी का नाम अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा, जो कि सामान्य प्रशासन के अंतर्गत कार्य करेगा। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने का भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। अब ये जीएडी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। आज एक प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने के लिए जो प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक स्वीकृति आज कैबिनेट के लिए दी गई है, जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको लिए जाने का प्रस्ताव पारित करके भेजा है केंद्र को। एमपी स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन योजना 2022 का भी आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदन किया गया है और नर्मदा निवारण प्राधिकरण की जो उसकी है उसकी 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति को बढ़ाने का भी आज तय किया है।